18 फरवरी 1809 इब्राहिम लिंकन की पैदाइश का दिन था। ये अमेरिका के 16वें सदर और मकबूल तरीन सदूर में शुमार होते थे। इनकी पैदाइश एक ऐसे घराने में हुई जिनके पास ना तो 2 वक्त की रोटी थी और ना अपना मकान। लिंकन का बाप एक गरीब किसान था और वो लकड़ी का काम करने के साथ साथ लोगों के जूते भी सीता था। लिंकन अपने वालिद के साथ उनके कामों में उनका हाथ बटाता। जब इसकी एज 9 साल की हुई तो इसकी वालदा का इंतकाल हो गया। 10 साल की एज में इसके बाप ने सारा बुश नामी एक औरत से शादी कर ली। ये एक पढ़ी लिखी खातून थी। इन्होंने पढ़ने में लिंकन की बहुत मदद की। 1828 की बात है जब लिंकन पहली दफ़ा एक तिजारती शहर न्यू ऑरलेंस पहुंचा। इतना बड़ा शहर इसने अपनी ज़िंदगी में पहली दफ़ा देखा था। खूबसूरत और शानदार इमारतें और साहिल पर लंगर अंदाज बड़े बहरी जहाज़ देखकर वो बहुत मुतासर हुआ। अभी उसकी खुशी मुकम्मल भी ना हुई थी कि उसकी नज़र एक ऐसे मंजर से टकराई कि फिर ये मंजर हमेशा के लिए उसकी आंखों और जहन में पैवस्त हो गया। उसने देखा कि शहर की मार्केट में इंसानों की खरीदो फरोख्त हो रही है और इंसानों को जानवरों की तरह खरीदा और फरोख्त किया जा रहा है और उन्हें जंजीरों में बंधे बेबस इंसानों को बहरी जहाज़ों से उतारा और चढ़ाया जा रहा है। यहाँ तक कि शहर की गलियों और बाज़ारों में इश्तिहारात लगे होते कि किस दिन कितने बजे कितने इंसानों की बोली लगेगी, इनमें कितने मर्द औरतें और बच्चे होंगे। यहाँ तक लिखा होता कि खरीदार कैश साथ लेकर आए, उधार पर डील नहीं होगी। इस पर जुल्म ये कि ये सारे के सारे गुलाम स्याह फाम थे, इनमें एक भी सफ़ेद फाम नहीं था। लिंकन ये सब कुछ देखकर बहुत रंजीदा हुआ, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकता था क्योंकि वो खुद एक छोटी सी कश्ती का मुलाजिम था। लिंकन ने अपने साथी से कहा कि अगर मुझे मौका मिला तो मैं ये धंधा बंद करवा दूंगा। उसने इतना बड़ा ख्वाब देख लिया था कि जिसकी ताबीर के लिए उसे अपने दौर का सबसे ताकतवर इंसान होना चाहिए था। और फिर लोगों ने देखा कि कुछ साल के बाद ये सब कुछ मुमकिन हो गया। लिंकन ने वाजबी सी तालीम हासिल की थी जिससे वो सिर्फ लिखना पढ़ना जानता था और उसने बाइबल और शेक्सपियर की पोएट खुद से याद की थी, लेकिन हिसाब किताब और जमा तफरीक में ये बिल्कुल कोरा था। ये चेहरे से भी कोई खास खूबसूरत इंसान ना था। अजीब से नापसंदीदा किस्म के कट्स इसके चेहरे पर मौजूद थे। इसकी इंग्लिश भी इतनी अच्छी नहीं थी। इसकी पूरी पर्सनैलिटी में सिर्फ इसका कद ही लंबा था। यही चीज़ उसे हर जगह मरकज़े निगाह बना देती। और इसके बाद जो चीज़ थी वो थी इसकी गुफ्तगू। लिंकन कुछ अरसे तक पोस्ट मास्टर भी रहा, फिर बाद में ये वकालत के शोबे से मुंसलिक हो गया, लेकिन यहाँ पर ये एक नाकाम वकील साबित हुआ क्योंकि इसने अपने क्लाइंट से फ़ीस लेते हुए दुख होता था, जिसकी वजह से इसको मोस्टली केस फ्री लड़ना पड़ता था। ये लोगों को अदालत से बाहर केस ख़त्म करने के मशवरे देता था और कहता था कि आप एक दूसरे के साथ सुलह कर लें ताकि आपका वक़्त और सरमाया दोनों ही बच सके। इसकी नाकामी की सबसे बड़ी वजह ये थी कि ये अपने क्लाइंट्स के साथ झूठ नहीं बोलता था, बल्कि इनको साफ साफ मशवरे देता कि आप केस हार जाएंगे, इसलिए लोग इससे अपनी फाइलें वापस ले जाते। इसकी सबसे पहली और बड़ी खूबी ये थी कि ये ईमानदार था, जबकि दूसरी इसकी बहुत बड़ी खूबी इसकी खताबत थी। इसके पास बहुत अच्छी आवाज़ थी जो कानों से होकर दिल में उतर जाती थी। ये अपनी तकरीरों के ज़रिए हज़ारों लोगों के दिलों पर सख्ता तारी कर देता था। इनकी सबसे शारा आफाक तकरीर सेनेट के इलेक्शन के दौरान की गई, जो कि स्याह फाम लोगों को गुलाम रखने के खिलाफ थी, जो सुप्रीम कोर्ट ने कालों को गुलाम रखने की इजाज़त दी थी। लिंकन ने इस फैसले के खिलाफ ये तकरीर की थी। तकरीर से पहले लिंकन ने इसकी प्रैक्टिस करने के लिए कमरे में चला गया और अपने करीबी दोस्त को तकरीर सुनाना शुरू कर दी। उन्होंने तकरीर का स्टार्ट ही खतरनाक अल्फाज के साथ शुरू किया। लिंकन ने कहा कि मैं समझता हूँ कि हमारा निज़ाम नहीं चल सकता क्योंकि इसमें आधे लोगों को गुलाम और आधे को आज़ाद हैं। इस वक्त अमेरिका के लोग हर उस सियासतदान को नापसंद करते जो स्याह फामों के हकूक़ की बात करता था। ये इनकी सियासत के इब्तदाई दिन थे और ये गोरों से खिताब करने जा रहा था। लिंकन की तकरीर का आगाज़ ही कालों की हमायत से हो रहा था। लिंकन के दोस्त ने इसको इस फिक्रे को काट देने का मशवरा दिया।
लिंकन ने कहा कि क्या मेरी बात गलत है, तो उसके दोस्त ने कहा नहीं, आपकी बात गलत नहीं, लेकिन ये सही वक्त नहीं है इस बात को करने का। लिंकन ने कहा कि सच बात के लिए वक्त का इंतज़ार करना लीडर का काम नहीं होता। हो सकता है कि मैं इस तकरीर की वजह से इलेक्शन हार जाऊं, लेकिन मेरा ज़मीर मुतमिन होगा। इसने अपने तमाम कैरियर में हमेशा सच बोला, यहाँ तक कि ये अमेरिका का सदर बन गया।